हिंदुस्तान पहले बना दें, अगर सोनार यूपी बना दें, सोनार बिहार बना दें, सोनार गोवा बना दें, सोनार आसाम बना दें। उन्होंने ऐसा तो कुछ किया नहीं है। अगर वो लोग वहाँ पे ये स्वास्थ्य साथी कार्ड मोदी जी कहे थे 2014 में कि हम पर हेड 15 लाख रुपया देंगे, लेकिन 15 लाख देना तो जा रहा है कि हिंदू सेफ नहीं है, मुसलमान सेफ नहीं है, ममता बनर्जी, ममता बेगम, इस तरीके से ये जो धर्म का जो राजनीति हो रहा है ये टोटली मार्कर हिटलर और मुसोलिनी का पैरोकार है। इसलिए ऐसी फासिस्ट ताकतों से बचे, बंगाल को बचाएं। ऐसी फिर क्या कर रही है इस वक्त? वी इंडियंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर दौर में सोशल प्रोग्राम्स करती है। हमने आपने देखा कि एनआरसी सीए के दौर में इसकी सख्त एनआरसी की मजम्मत की और हर सोशल फील्ड में वी इंडियंस काम कर रही है। और आज वी इंडियंस के जानिब से हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक किया जिसमें मगरबी बंगाल के आवाम को मैसेज देने की कोशिश की कि मगरबी बंगाल को अगर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट जहाँ पे के हालात आप देख रहे हैं उससे बचाना है तो आपको अपना कीमती वोट किस तरह, ये जो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसे किस तरह इस्तेमाल करें और आप किस सियासी पार्टी के हाथ में महफूज रहेंगे, उनमें वोट देने का पैगाम दिया। देखा जाता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट काम नहीं करती वहाँ पे एनजीओ जो है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो क्या इस पे तवज्जो गवर्नमेंट देती है जब इस तरह का काम आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काम एनजीओ कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। पिछले 10 सालों में वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है और काम का अगर मैं लिस्ट आपको गिनाऊँ तो एक बच्चा का जब बर्थ होता है से लेकर डेथ तक इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं। और घर में राशन देने का काम, जो अहम रोज़ की ज़रूरतें हैं उसे पूरी करने की काम इस गवर्नमेंट ने की। और सबसे बड़ा काम इस गवर्नमेंट ने किया कि जहां हमारी स्टूडेंट्स लोग गांव देहात में जो इनका स्कूल कॉलेज बहुत दूर रहता था, उन्हें एक ग्रीन साइकिल दिया और जिससे वो अपने स्कूल कॉलेज में जाने में आसानी हो, जिन्हें हम सबूज साथी कहते हैं, ये स्कीम दिया। इससे आप देखेंगे कि स्कूल कॉलेजेस में जहां अटेंडेंस बहुत कम हुआ करता था, ये स्कीम आने के बाद स्कूल कॉलेजेस में अटेंडेंस बहुत तादाद से बढ़ा है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट इस गवर्नमेंट की है ये स्वास्थ्य साथी कार्ड। मोदी जी कहे थे 2014 में कि हम पर हेड 15 लाख रुपया देंगे, लेकिन 15 लाख देना तो दूर की बात है, 15 पैसा किसी के अकाउंट में नहीं आया। लेकिन ममता बनर्जी ने एक फैमिली को 5 लाख रुपए का एक मेडिकल स्कीम दिया और इस स्कीम से मेरे पास कम से कम इन्फॉर्मेशन है कि 100 लोगों का ओपन हार्ट सर्जरी में ये स्वास्थ्य साथी कार्ड काम आया। और वो लोग ममता बनर्जी को दोनों हाथों से दुआ दे रहे हैं कि शायद अगर ये स्वास्थ्य साथी कार्ड ना होता तो जिनका बाईपास सर्जरी हुआ है वो शायद इतने अच्छे नहीं होते। मगरबी बंगाल की जनता को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे इलेक्शन से पहले? मगरबी बंगाल के अवाम से मेरा क्लियर मैसेज ये है कि आपने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट में जहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट है, उन स्टेटों का हालात देखिए और उसे वेस्ट बंगाल से कंपेयर कीजिए। अगर वेस्ट बंगाल आपको लगता है कि मुख्तलिफ हिंदुस्तान के और स्टेट से बेहतर है तो फिर आप दोनों हाथों से मोहतरमा ममता बनर्जी को अपने नेक दुआओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ, आशीर्वाद के साथ उन्हें तीसरी बार वज़ीर आला बनाएं कि जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कल्चर के लोग रहते हैं। उनसे मैं कहूँगा कि ये फ़र्क की दीवार गिरा क्यों नहीं देते, ज़िंदा को गुलिस्तान से मिला क्यों नहीं देते, हम मोड़ भी सकते हैं रुखे गर्दिश दौरा, ये बात ज़माने को बता क्यों नहीं देते। अपना पूरा तारुफ। मोहम्मद अकरम, वी इंडियंस का वन ऑफ द कन्वेनर। देखिए, वी इंडियंस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और वी इंडियंस हमेशा एक समाजी, जब भी कोई इनजस्टिस होता है तो उसके ख़िलाफ़ हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाया। इससे पहले सीए एनआरसी के लिए भी हम लोगों ने आवाज़ें उठाई, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रैलीज़ निकले, कॉन्फ्रेंस हुआ, बहुत सारी चीज़ हुआ। इससे पहले भी जब आपके उस कश्मीर में भी वो बच्ची के साथ एक रेप हुआ, उस वक्त भी आवाज़ उठाई गई। ये कोई ख़ास स्पेसिफ़िक हिंदू या मुसलमान को बोलकर नहीं है, बल्कि ये देश के जनता के लिए जब भी कुछ गलत होता है तो उनके ख़िलाफ़ हमेशा एक आवाज़ उठाई गई है, उनके लिए बोला गया। ये समाजी, इनका जो मेन मकसद है वी इंडियंस का, वो सोशली ऑर्गेनाइजेशन है। इस वक्त वी इंडियंस
ने जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो सूरत हाल इस वक्त है पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे हैं, आप भूल जाइए कि आपका पर्सनल किसी का भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका रिलेशन हो सकता है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सीपीएम हो, XYZ कुछ भी हो सकता है, मगर इस वक्त ये देखा जा रहा है पूरे देश के अंदर अगर आज कोई महिला जो मौजूद है पूरे देश के अंदर वो सिर्फ एक वाहिद ममता बनर्जी है। इससे पहले मायावती भी थी, आपने देखा कि सोनिया गांधी, आपने इससे पहले भी देखा कि जयललिता, मगर इस वक्त कोई नहीं है। और धर्म की राजनीति कहाँ तक ये जाए? ये जो हिंदुस्तान में मैं अपने होशआवास में पहली बार देख रहा हूँ और ये बंगाल में ख़ास तौर से ये पहली बार देख रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि हिंदू सेफ़ नहीं है, मुसलमान सेफ़ नहीं है, ममता बनर्जी, ममता बेगम, इस तरीके से ये जो धर्म का जो राजनीति हो रहा है ये टोटली माने अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। आपका इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, हमारा दोस्त जो हिंदू हो या मुसलमान हो वो कैंडिडेट हो सकता है, तो मैं ज़रूर उसको वोट दूंगा, क्योंकि ये वोट देने का जो राइट्स है वो देश के नागरिक का है, वो मेरा अपना इंडिविजुअल राइट्स है। मेरा दोस्त वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, वो दोस्त के कोई हिंदू राम भी हो सकता है, रहीम भी हो सकता है, मैं जिसे चाहूँ उसे वोट दूँ। मगर ये जो धर्म का राजनीति को इस्तेमाल करके किया जा रहा है, ये वोट का डिवीज़न किया जा रहा है, ये एक फ्रिक्शन डाला जा रहा है। ये फ्रिक्शन डाल के ये सोचा जा रहा है कि जो 30-35% माइनॉरिटीज़ बंगाल के अंदर हैं और जो 65-66% मेजॉरिटीज़ जो नॉन मुस्लिम्स हैं, इसको किस तरीके से ये एक डिवीज़न किया जाए, इसको एक फ्रिक्शन किया जाए और ये वोट को पोलराइज करके इस तरह से किया जाए, दिल में नफरत किया जाए। मगर बंगाल में ये देखा गया है कि बंगाल का जो एक कल्चर है वो कभी भी कोई रिलीजन को लेकर नहीं रहा है। बंगाल का कल्चर हमेशा एक एकता के ऊपर रहा है। हिंदू भी हमारे, मुसलमान भी हमारे। जब हमारे यहाँ ईद और बकरीद होती है तो हमारे नॉन मुस्लिम दोस्त भी आते हैं। जब काली पूजा, दुर्गा पूजा होता है, क्रिसमस होता है तो हम भी उनके वहाँ पे जाते हैं। इसलिए हमें ये लगता है कि ये जो उनका एक रिलीजन का जो एक पॉलिटिकल ट्रिक्स हो रहा है इसका कोई बेसी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंगाल के लोग सिविलाइज है, बंगाल के लोग कल्चर्ड हैं, बंगाल के लोग ये जानते हैं कि उनको अपना पॉलिटिकल राइट्स और पॉलिटिकल वोट्स किसको देना है और किस पार्टी को स्टेबलाइज करके एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाना है, ताकि देश के अंदर, स्टेट के अंदर खास तौर से ये हमारा एक सुकून और अमन रहे और लोगों के अंदर में एक डेवलपमेंट हो और नेशनल इंटीग्रिटी और स्टेट इंटीग्रिटी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना पूरा परिचय देना। मेरा पूरा नाम बिलाल अहमद, पेशे से एक टीचर, जमात-उल-राइन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और भी बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में हूँ, ऑल इंडिया की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में हूँ। वी इंडियन बंगाल की सत्ता को, मौजूदा जो सरकार है उसको बनाने में कितना साथ देंगे? हम लोग पूरी तरह से, हम लोग अगर हम ये कहें कि 100% हम लोग साथ दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की जो हुकूमत यहाँ पे है इसका हम लोग 100% हम लोग साथ दे रहे हैं। फिरका परस्त को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है और मैं बार बार हर जगह ये कहता हूँ, हिकमत से उसे रोकिए। धर्म की राजनीति सिर्फ हिंदू नहीं कर रहे, मुस्लिम भी कर रहे हैं, जो एक पार्टियाँ हैं, जो एक पार्टी है। नहीं, कोई वो मुस्लिम राजनीति नहीं है, मेरे हिसाब से मुस्लिम राजनीति नहीं है। हाँ, कुछ यहाँ के लोग, चंद लोग जो है कुछ मतलब के कुछ बहकावे में आ गए, झांसे में आ गए, उन लोगों के वो आ जाते हैं, लेकिन बंगाल ये इसको कबूल नहीं करता। फ़िरका परस्त, चाहे वो मुस्लिम फ़िरका परस्त हो चाहे वो हिंदू फ़िरका परस्त हो, दोनों को ये कबूल नहीं करते ये लोग। क्या जो मौजूदा सरकार है क्या एक सेकुलर सरकार है? ऑफिशियली तो ये मतलब कि सेकुलर सरकार है। किस डिफाइन करें इसका? डिफाइन ये करें, देखिए सेकुलर के माने हम ये समझते हैं, सेकुलरिज्म का जो डिफिनेशन मैं जो समझता हूँ कि जो हुकूमत हो, जो सेकुलर हुकूमत हो, वो हर मजहब, हर धर्म, हर जात, हर फ़िरके के लोगों को साथ लेकर चले और सबके साथ बराबरी का सलूक करे। मोहम्मद मुमताज़ चार चांद और वी इंडियन के वन ऑफ द कन्वेनर और वैसे कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट। सामाजिक जितने भी कारकुन होते हैं उनका ही काम होता है कि लोगों में ये मैसेज भी फैलाएं कि हमारे बीच जो सरकार हमें रूल करने वाली है आने वाले 5 सालों में या और भी 10 सालों में, जो भी है, तो उनको लोगों में अवेयरनेस फैलाना भी एनजीओ का काम होता है। तो लोगों में ये अवेयरनेस, अगर इनको लगता है, अगर वी इंडियंस की टीम्स को लगता है कि ममता बनर्जी ने वाकई में बंगाल में काम किया है, जो वाकई में किया है ममता बनर्जी ने, वो कन्याश्री के रूप में हो, रूपोश्री के रूप में हो। मैं आपको बता दूं कि कन्याश्री स्कीम्स जो है वो सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत कर आई है। आपको पता है, ये अगर नेशनल होता तो शायद गोदी मीडिया छुपा देती, लेकिन चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय जाकर हम लोगों ने अवार्ड जीता है, ममता बनर्जी ने जीता है, तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। शायद ही किसी मुख्यमंत्री या किसी राज्य ने इस तरह का देश का जो मान है वो बाहर मुल्क में जो है वो ऊंचा किया हो। तो ये सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए वी इंडियंस का यही काम था कि एटलीस्ट वो ये बता सकें कि किस सरकार ने यहाँ पर क्या क्या वाकई में काम किया है
और उस काम को देखते हुए अगर उनको लगता है कि ये काम वाकई में सही में हुआ है, देखिए एनजीओ जो होता है वो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं होते। एनजीओ के जो लोग होते हैं उनका काम होता है सामाजिक काम करना, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये भी काम होता है कि वही लोग एक्सेस करें कि किस पार्टी ने वाकई में क्या काम किया है या क्या काम नहीं किया। हम जानते हैं बीजेपी अभी तक कभी एक बार भी बंगाल में नहीं आई है, लेकिन बीजेपी का अगर रिपोर्ट कार्ड हम पूरे हिंदुस्तान में देखें, जिस भी राज्य में बीजेपी है, हम यूपी की अगर उदाहरण लें, हम बिहार का उदाहरण लें, तो उस उदाहरण मॉडल को देखते हुए हम ये सोच सकते हैं कि हमको लोगों को ये अलर्ट करना है। ये एनजीओ का ही काम है कि लोगों को अलर्ट करे कि देखिए भाई, बंगाल को हमें हतरास नहीं बनाना है, बंगाल को हमें ऐसा कोई राज्य नहीं बनाना है जहां दिन दहाड़े हिंदू मुसलमान को लेकर लिंचिंग की जाती हो। तो ये आप एक खुद सोफी फाउंडेशन की फाउंडर हैं, और दूसरी बात ये है कि एक पार्टी में भी पार्टी से मुंसलिक है, टीएमसी से। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए लोगों को बस वोटिंग होने से देखिए लोगों को मैं बस यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने ये जीत ममता बनर्जी की जीत नहीं होगी, ये जीत किसी एक पार्टी की जीत नहीं होगी, ये जीत और हार सिर्फ आपकी है। अगर आपने ऐसे लोगों को जिताया या हराया तो सरासर इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आपको किस तरह का बंगाल चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपको बंगाल में ऐसे लोगों को ही मौका देना चाहिए जिन्होंने वाकई में आपके बीच रहकर काम किया है 10 सालों में, या ऐसे पार्टी को आप देना चाहते हैं मौका जिन लोगों ने सिर्फ जुमलेबाजी, बातों को परेशानी देने के सिवाय, परेशानी में मैं अभी गिनवा दूंगी आपको क्या क्या परेशानी दी है, वो डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, या 15 लाख का वादा हो, डीजल पेट्रोल के दाम हो, इन सारी चीज़ों को लेकर, या हिंदुत्व को लेकर, या 2 करोड़ की नौकरी हो, ये सारी चीज़ों के आधार पर अगर मैं एज अ पर्सन, एज अ सोफिया खान मैं अलर्ट करना चाहती हूँ लोगों को। मैं किसी पार्टी से रिलेटेड हूँ इस वजह से नहीं, बल्कि मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं हिंदुस्तान की नागरिक हूँ, मैं बंगाल वासी हूँ। तो मैं खुद ज़ाती तौर पर भी यही चाहूँगी कि बंगाल में ऐसे ही पार्टी का बोलबाला हो जिन्होंने वाकई में 10 साल में काम किया हो, ना कि जो लोग जुमलेबाजी करके पूरे हिंदुस्तान में जो है माहौल ख़राब कर रखे हैं। देखिए मैं उनसे बस यही सवाल करना चाहती हूँ कि वो सोनार हिंदुस्तान पहले बना दें। अगर सोनार यूपी बना दें, सोनार बिहार बना दें, सोनार गोवा बना दें, सोनार आसाम बना दें, उन्होंने ऐसा तो कुछ किया नहीं है। अगर वो लोग वहाँ पे सोनार अन्य राज्यों को बनाए होते तो शायद उनके पास ये मुद्दा होता कि वो यहाँ पर आकर भी बनाते, क्योंकि अगर वाकई में उन्होंने विकास किया होता तो उन्हें जय श्री राम के पीछे अपने आप को छुपाना नहीं पड़ता, राम को वोट के लिए बीच में लाना नहीं पड़ता। वो लोग ढिंडोरा पीट पीट कर कहते हैं कि लो मैंने विकास कर दिया, लो मैंने डिमोनेटाइजेशन किया तो देखो ऐसा कर दिया, लो मैंने जीएसटी किया तो इतने लोगों का भला कर दिया, देखो मैंने 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दे दी, देखो भाई मैंने पेट्रोल और डीजल का दाम कम कर दिया। ये उनके मंच पर ये बोलबाला होता, ना कि हिंदू मुसलमान, ममता बेगम, ममता बनर्जी जो है वो मुसलमानों की रहनुमा है। ये सारे टॉपिक्स वो लोग नहीं उठाते हैं अगर विकास वाकई में उन्होंने किया होता।